हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस के 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के। लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका समर्थन ही लगातार हमें ऐसा कंटेंट बनाने में प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। इतिहास में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हमें लिखना है 19वीं सदी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। 1862 में प्रशा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क 1862 में प्रशा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क बना, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसने 3 युद्ध लड़े। पहला डेनमार्क के विरुद्ध, दूसरा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और जिसमें ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। तीसरा युद्ध फ्रांस के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें फ्रांस की विजय हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्य का चांसलर बना। इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति और सैन्य शक्ति से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यह ऊपर से एकीकरण का उदाहरण था, जहां राजशाही ने नेतृत्व किया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें लिखना है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के प्रभाव विश्वव्यापी थे। आर्थिक रूप से विश्व व्यापार ठप हो गया और यूरोपीय देश अमेरिकी के ऋणी हो बन गए। 4 बड़े राज्यों रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन और जर्मन का पतन हुआ और नए राष्ट्र जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि बने। भारत से 13 लाख सैनिक युद्ध में भेजे गए और भारी आर्थिक शोषण हुआ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ और गांधी जी का उदय हुआ। महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ी और उन्हें मताधिकार मिला। अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। युद्ध के बाद महामंदी आई। यह आया था 1929 में, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। वर्साई की अपमानजनक संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। इस तरह से हमें लिखना है कि कैसे इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था। हमारा क्वेश्चन है महामंदी के कारणों का व्याख्या कीजिए। इसमें हम लोग लिखेंगे महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादन अधिक हो गया, लेकिन मांग कम होने से कीमतें गिर गई। यूरोपीय देश अमेरिकी ऋणों पर निर्भर थे। जब अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया तो संकट आ गया। 1920 के दशक में शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी हुई। उसके बाद 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, जिसे काला मंगलवार कहते हैं। इसके बाद हजारों बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की बचत नष्ट हुई। इस तरह से पूरे समाज के आर्थिक स्थिति की व्यवस्था चरमरा गई थी। आगे है औद्योगिक उत्पादन 47% गिर गया और बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। विश्व व्यापार 60% घट गया। इस तरह से कितना असर हुआ देखिए। आगे लिखना है देश ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, जिससे स्थिति और खराब हुई। इस प्रकार महामंदी आर्थिक असंतुलन और अनियंत्रित सट्टेबाजी का परिणाम थी। ठीक है, इस तरह से ये हमें लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करिए। हम लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान खाद्यान्नों की भारी मांग के कारण उत्पादन बढ़ाया और कीमतें बढ़ी। किसानों ने अधिक भूमि पर खेती शुरू की और उत्पादन के लिए कर्ज लिया। युद्ध समाप्ति के बाद यूरोप में उत्पादन पुनः शुरू होने से अनाज की मांग घट गई। परिणाम स्वरूप कीमतें
तेजी से गिरी और किसान कर्ज के जाल में फंस गए। कनाडा और अमेरिका के किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए। भारत में करों में वृद्धि, अनाज के निर्यात में भारत में भी करों में वृद्धि और अनाज के निर्यात से किसानों की स्थिति खराब हुई। 1930 के दशक में धूल भरी आंधियाँ ने अमेरिकी कृषि को तबाह कर दिया। इस प्रकार युद्ध ने कृषि संकट को जन्म दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत से 13 लाख से अधिक सैनिक भर्ती किए और स्वशासन का वादा किया। ठीक है। युद्ध के दौरान भारी कर वृद्धि, मूल्य वृद्धि और जबरन भर्ती से जनता में असंतोष बढ़ा। युद्ध के वादे पूरे नहीं किए गए, जबकि रॉलेट एक्ट 1919 जैसे काले कानून बनाए गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने आग में घी का काम किया। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 20 से 22 शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन ने जनता को संगठित किया। इस प्रकार युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति प्रदान की। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। साइमन कमीशन 1928 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना था। पहले अध्यक्ष सर जॉन थे और सात सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस अपमान के विरोध में पूरे भारत में साइमन वापस जाओ का नारा लगा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस की लाठियों से उन्हें गंभीर चोटें आई और बाद में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू घायल हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। कमीशन की रिपोर्ट को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इस विरोध ने राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया। क्वेश्चन है अगला, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? और कई बार पूछा जाता है कि इसका महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। में हम लोग लिखेंगे, असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश की हिंसक घटना के बाद वापस ले लिया गया। वहां उत्तेजित भीड़ ने थाना में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी ने हिंसा को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए घातक माना और तुरंत स्थगित किया। कांग्रेस के कई नेताओं और जनता में इस एकतरफा निर्णय लेने से असंतोष फैला। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसकी आलोचना की। आंदोलन की गति टूट गई और हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर पड़ी। कांग्रेस ने इसमें फूट पड़ गई। हालांकि आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, स्वदेशी को बढ़ाया और गांधी जी को जन नेता बनाया। इस तरह से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस होने के बाद अब हम बात करते हैं भूगोल के क्वेश्चंस का, जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसमें हम लोग लिखेंगे, चावल एक खरीफ फसल है जिसके निम्न भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है। इसमें हम लोग लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट जलवायु। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज ये छूट गया है लिखना। इसमें लिखना है, उष्ण आर्द्र 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श, पाला हानिकारक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, बुआई के लिए सबसे अच्छी वर्षा जरूरी। दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त, जलोढ़ मिट्टी, सर्वोत्तम जल धारण क्षमता होनी चाहिए। प्रचुर जल आपूर्ति, खेतों में जल भराव आवश्यक। सिंचाई सुविधा, ठीक है, ये सिंचाई सुविधा भी आवश्यक है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, रोपाई और कटाई के लिए सघन परिश्रम की आवश्यकता। समतल और सीढ़ीदार खेत उपयुक्त, नदी घाटियाँ और डेल्टा आदर्श। इसके बाद लिखेंगे, प्रमुख उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु प्रमुख राज्य है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखिए, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। विभिन्न तरह के सड़कों के बारे में लिखना है। हम लोग लिखेंगे, भारत में सड़कों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। पहला
राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें देश के प्रमुख नगरों बंदरगाहों को जोड़ते हैं। केंद्र सरकार NHAI द्वारा रखरखाव होता है। इसमें NH7 सबसे लंबा सड़क है, ठीक है। राज्य, इसके बाद राज्य राजमार्ग हम लोग देखेंगे। राज्य की राजधानियों को जिलों से जोड़ते हैं, राज्य सरकार द्वारा इसका रखरखाव होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिला सड़कों का। जिला सड़कों में देखिए क्या होता है। जिला सड़कों में जिला के भीतर स्थानों को जोड़ते हैं, जिसे जिला परिषद द्वारा रखरखाव किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण सड़कें, इसमें गाँवों को शहर से जोड़ते हैं, जो PMGSY के तहत इसका विकास होता है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी कहा जाता है, और ये कुल लंबाई का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद सीमा सड़क देखेंगे, BRO द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद सीमा सड़क देखेंगे जो BRO द्वारा निर्मित होते हैं। ये सीमावर्ती और राजनीतिक क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट हम लोग लिख देंगे, भारत में कुल 63 लाख वर्ग किलोमीटर सड़कें हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस से, 5 नंबर का क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हम लोग लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जो निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला, विविधता का सम्मान। इसमें लिखेंगे, भारत जैसे विभिन्न धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं, साझेदारी से सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। इसके बाद राजनीतिक स्थिरता। इसमें लिखेंगे, जब विभिन्न समूह सत्ता में भागीदार होते हैं तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और अलगाववाद कम होता है। इसके बाद सत्ता के दुरुपयोग पर रोक। इसमें हम लोग लिखेंगे, शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से निरंकुशता रुकती है और नियंत्रण व संतुलन बना रहता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन को सुव्यवस्थित करती है। उदाहरण, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी अपनाकर संघर्ष टाला, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से गृह युद्ध हुआ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र के आवश्यक शर्तों का, और कई बार आता है क्वेश्चन लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। एक ही चीज़ है, लिखेंगे, शिक्षित और जागरूक नागरिक मतदाताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए और उनमें सक्रिय भागीदारी की क्षमता होनी चाहिए। ये हमारा हो गया पहला शर्त। अगला देखिए, इससे पॉइंट वाइज लिखिएगा, यहाँ छूट गया लिखना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सभी को समान अवसर मिलना अनिवार्य है। धन और बाहुबल का प्रभाव समाप्त होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगला क्या है देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार से मुक्त होनी चाहिए ताकि कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके बाद लिखेंगे, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र। दलों में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और परिवारवाद से मुक्त योग्यता आधारित नेतृत्व होनी चाहिए। ये हमारा होना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर क्वेश्चन आता है जो कि है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है। ठीक है, पहला लिखेंगे, नगद आरक्षित अनुपात, CRR। इसमें लिखेंगे, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, वर्तमान में 4.5% RBI के पास रखना होता है। ठीक है, इसके बाद सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको बोलते हैं SLR। बैंकों को जमा का कुछ हिस्सा प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। बैंक दर, जिस दर पर RBI व्यावसायिक ऋण देता है उससे बैंक दर, जिस दर पर RBI व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है जिससे ब्याज दरें नियंत्रित होती है। इसके बाद लाइसेंसिंग और निरीक्षण, नए बैंकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और RBI नियमित खातों की जांच करता है। इसके बाद हमें ज़रूरत लिख के लिखना है, जमाकर्ताओं की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के लिए, नियंत्रण और आर्थिक विकास के लिए।
हमारा अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए पहला क्या है इसमें, प्रत्यक्ष निवेश। इसमें हमें लिखना है विदेशों में अपनी फैक्ट्रियां कार्यालय स्थापित करना, जैसे फोर्ड और सैमसंग ने किया था। इसके बाद स्थानीय कंपनियों को खरीदना, जैसे कारगिल और परख फूड को खरीदा। इसके बाद संयुक्त उत्पादन, इसमें लिखेंगे स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, जैसे कि मारुति सुजुकी ने किया था। फिर छोटे उत्पादकों से खरीद, एमएनसी डिज़ाइन और ब्रांड डिज़ाइन। इसमें एमएनसी डिज़ाइन और ब्रांड डिज़ाइन नियंत्रित होती है, जबकि उत्पादन छोटे निर्माता करते हैं। नवीनतम मशीनों के माध्यम से स्थानीय कंपनियों को पीछे छोड़ना, ये हुआ है उन्नत तकनीक से। अगला है हमारा ये शक्ति विभाजन में भारी निवेश कर स्थानीय ब्रांड्स को बाजार। वित्तीय शक्ति विज्ञापन में भारी निवेश कर स्थानीय ब्रांड्स को बाजार से अलग करना। इस तरह से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चंस का ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने ये सभी क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से वापस से वीडियो को देखकर ज़रूर लिख लीजिएगा। इन्हें 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके जाइए। ये 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई डाउट या फिर कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।